सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। आईएफएमएस पद रिक्त है तो ही लग सकेंगे विद्या संबल योजना में शिक्षक। शिक्षा विभाग में तबादलों पर 1-2 दिन में ही लगेगी रोक, डॉक्टर बीडी कल्ला। लेकिन तृतीय श्रेणी को अभी भी है इंतजार, स्कूलों पर लग रही है मर्ज की तलवार। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर एक राज्य सरकार द्वारा योजना निकाली गई है जिसका नाम है विद्या संबल। इस विद्या संबल योजना में स्कूलों में जितने भी रिक्त पद है उनके ऊपर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर शिक्षक लगाए जाएंगे। लेकिन उनमें एक बड़ा अपडेट सामने ये आया है। राज्य सरकार द्वारा यानी कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश जारी करके ये भी बताया गया है कि वो शिक्षक तभी लग पाएंगे अगर विद्यालय की आईएफएमएस पर पोस्ट रिक्त है और उस रिक्त पोस्ट से किसी का भी वेतन नहीं बन रहा है तो ही लग सकेंगे, अन्यथा नहीं लग सकेंगे। अर्थात यहाँ पे एक बात सामने आ जाती है कि अगर शाला दर्पण पे पद रिक्त है और आईएफएमएस पर रिक्त नहीं है तो नहीं लग सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आईएफएमएस की दे दी गई है। साथ ही बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर तो अभी भी उनको इंतजार है, लेकिन बीडी कला का कहना है कि 1-2 दिन में ही रोक लग जाएगी। स्कूलों पर मर्ज की भी तलवार लटक रही है। करीब राज्य में 10,000 से अधिक स्कूलें ऐसी है जिनमें नामांकन 25 से कम है, उनके ऊपर मर्ज की तलवार भी लटक रही है। बात करेंगे सबसे पहले विद्या संबल योजना के बारे में, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश जारी किया गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और प्रारंभिक और समस्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पीओ और यूसीओ को समस्त को लिखा गया है कि विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए रिक्त पदों का निर्धारण आपको किस तरह से करना है। तो रिक्त पदों का निर्धारण जो आप करोगे, जो भी पीओ यूसीओ है या जिस विद्यालय में भी पद रिक्त है, वो अपने आईएफएमएस में बजट में चेक करेंगे। यानी कि शिक्षकों के जो रिक्त पद है उनकी जानकारी आपको आईएफएमएस पद से लेनी है। विद्यालयों में शिक्षकों के स्पष्ट रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उक्तानुसार गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आईएफएमएस में पद स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी शिक्षक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। यानी आईएफएमएस में अगर पद स्वीकृत है और उस पद से किसी का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है तो ही उस पद पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। तो विद्या संबल योजना के तहत ये बड़ी अपडेट आई सामने। बात करें अपनी अगली बड़ी खबर की तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों होंगे जरूर, समय लगेगा। शिक्षा विभाग में तबादलों पर 1-2 दिन में ही रोक, डॉक्टर कल्ला। शिक्षा विभाग में करीब 2 महीने से चल रहा तबादलों का दौर अब थमने वाला है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शनिवार को बीकानेर में पत्रिका से बातचीत करते हुए कहा है कि अब तबादलों पर 1-2 दिन में ही रोक लगने वाली है। शिक्षण सत्र में पढ़ाई सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी है। डॉक्टर कल्ला ने कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए अलग अलग राज्यों की नीतियों का अध्ययन चल रहा है। इसके बाद एक नीति को अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति के बाद तबादले किए जाएंगे। इसमें मुख्य बाधा जिला मेरिट पर भर्ती का होना है। इनकी वरिष्ठता प्रभावित होने की आ रही है। इसके लिए यह भी सुझाव आया है कि एक से दूसरे जिले में जाने पर वरिष्ठता शून्य हो जाएगी। इसके लिए तबादले का इच्छुक शिक्षक तैयार हो। दूसरा, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता, कैंसर, गंभीर बीमारी से पीड़ित और विशेष मामलों में तबादले किए जाए। साथ ही जिले के अंदर भी तबादले किए जा सकते हैं, लेकिन अब नीति को अंतिम रूप देकर ही किए जाएंगे। डॉक्टर कल्ला ने कहा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही तृतीय श्रेणी के तबादले होंगे, लेकिन समय लगेगा। जरूर होंगे तबादले और समय भी लगेगा। भाजपा ने अंतिम 6 माह में किए और कांग्रेस भी उसी राह पर है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में करीब 65,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए कतार में है। इतनी बड़ी तादाद में तबादले करना शिक्षा विभाग के लिए संभव नहीं है। इसमें ज़्यादातर शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के मामले में पिछड़े जिलों में मेरिट में कम रहने से अन्य अग्रणी जिलों में जाकर लग गए। अब यदि उनके तबादले गृह जिलों में कर दिए जाएंगे तो बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही जैसे कई जिलों में शिक्षक रहेंगे ही नहीं। प्रदेश में की कांग्रेस सरकार तबादले की राजनीति का फायदा तो लेना चाहती है, लेकिन इसके लिए जोखिम देखकर कदम पीछे हटा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री और कैबिनेट कुछ समय पहले तृतीय श्रेणी के कुछ जरूर तबादले किए थे और सहमत भी हो गई थी। इसी दौरान प्रदेश के कुछ सीनियर अधिकारियों ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का मामला सीएम के समक्ष रखा। भाजपा ने सरकार के कार्यकाल के अंतिम 6 में
कुछ हजार तबादले किए थे। तबादलों पर विवाद नहीं हो इसलिए उसी पैटर्न पर कांग्रेस सरकार का तबादला करने का सुझाव भी दिया गया है, जिस पर फिलहाल 6 महीने के लिए तबादले टाल दिए गए हैं। बात करें इसी के संबंध में दूसरी बड़ी खबर की, तो प्रदेश में 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों को है तबादलों का इंतजार। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग का दोगला व्यवहार, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छोड़ सभी कैडर के हो रहे हैं बम्पर तबादले। विकल्प पत्र फाइलों में हो गया दफन। जी हां दोस्तों, 14 माह से तबादलों की आस लगाए बैठे हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक। केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के नसीब में ही इंतजार लिखा है। राज्य में शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत प्रबोधक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर रोक लग हटने की उम्मीद लगाए हजारों शिक्षक उनके परिजनों के चेहरे फिर से मुरझा गए हैं। पहले ही एक से दूसरे जिलों में तबादलों पर रोक के बाद अब जिले के एक से दूसरे ब्लॉक में जाने की चाह रखने वाले शिक्षकों के साथ ही उन शिक्षकों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है जो प्रतिबंधित जिलों में सम्मिलित है और करीब 2 दशक से पहले गृह जिले में स्थानांतरण की आस लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के तबादले करने की लंबे समय की प्रतीक्षा की जा रही है। अगस्त माह में 85,000 शिक्षकों तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए, मगर सरकार नई नीति के तहत तबादले करने की मंशा सामने आई। इससे प्रदेश भर में ऑनलाइन तबादले किए गए 85,000 शिक्षकों के आवेदन जो रद्दी की टोकरी में चले गए। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो 10,000 से ज्यादा स्कूलों पर है मर्ज की तलवार। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में कम नामांकन का जो खामियाजा है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सूचना मांग ली गई है। प्रदेश में 10,000 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्ज का खतरा मंडरा रहा है। असल में इन स्कूलों में निर्धारित मापदंड से कम नामांकन है। इन विद्यालयों के पास सरकारी विद्यालयों में समाहित यानी मर्ज करने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। इन स्कूलों में अजमेर जिले के 177 और अजमेर शहर के 3 विद्यालय भी शामिल है। बात करें जरूरी मापदंड की, तो सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 30 नामांकन होना जरूरी है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। प्रदेश के करीब 10,315 सरकारी स्कूल ने इन दोनों मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इनमें अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में नामांकन कम है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों की संख्या निर्धारित मापदंड से कम नजर आ रही है। इसी तरह दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा पर भरेंगे 10,000 पद। राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राज्य सरकार ने प्रदेश में रूपांतरित किए गए महात्मा गांधी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती की स्वीकृति देते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव प्रथम भारतेंद्र जैन ने स्वीकृति आदेशानुसार सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के 7,140 पद, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के गणित विषय के 1,430 पद, अंग्रेजी विषय के 1,430 पदों पर भर्ती होगी। इन्हें प्रतिमाह 16,900 रुपये मानदेय भी दे होगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त सहायक अध्यापकों को सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम सहायक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट और उच्चतम मानदेय 29,600 रुपये भी दिया जाएगा। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं अगर ये, तो 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां जोड़कर 100 रुपये में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जाएगा। निर्देशानुसार सहायक अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा पहली से 5वीं तक शिक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य करेंगे, जबकि सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय जो गणित और अंग्रेजी के हैं वो 6 से 8 तक अंग्रेजी और गणित विषय का शिक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य करेंगे। तो साथियों, ये थी शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।